नमस्कार, मैं हूं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आईसीएसई का चैप्टर 10B, जो हम लोग का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है, इसका जो सम के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज दे देगा और आपको पूछेगा जे समेशन ऑफ फास्ट 5 नंबर्स, 10 नंबर्स, 50 नंबर्स, 100 नंबर्स। छोटा मोटा नंबर दिया तो आप लोग ऐसे ही उंगलियों में गिन के कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर बड़ा नंबर देता है तो आप क्या करिएगा? तो उसका ये फॉर्मूला है, एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग जितने भी हम लोग का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज में जो नंबर्स आएंगे उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। एक नंबर हम सॉल्व करते हैं, जैसे 5 नंबर को देखिए। पेज नंबर कितना है? ये 134 गोयल ब्रदर्स बुक है आपका आईसीएसई। सेलिना हम नहीं करवा रहे हैं। सेलिना से भी अगर आप लोग डाउट होगा आप इन्फॉर्म कर दीजिए, सेलिना बुक भी है, हम उसमें से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, इसने बोला 0.6 प्लस 1.7 प्लस 2.8, इसी तरह करते करते कहाँ तक ये पहुंचा है? अप टू 100 टर्म्स। तो उसने बोला ये अगर एपी आ रहा है तो इसका 100 टर्म्स जो हैं उनका आप सम निकालिए। तो सीधी सी बात है, ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस आपका कितना होगा? 1.7 माइनस 0.6 इक्वल टू 1.1। नंबर ऑफ टर्म आपके हो गए 100। तो मेरे को क्या चाहिए? समेशन ऑफ 100 टर्म्स चाहिए ना। तो n/2 था, मतलब 100/2 हो जाएगा। फिर आता है 2a। 2 इंटू ए आपका कितना है? 0.6 मल्टीप्लाइड हो जाएगा। फिर 100 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस हम लोग का कितना है? 1.1। ये सीधा हो गया 50। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1, तो ये हो गया 50। 1.2 प्लस 99 को हम क्या करेंगे? 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, इस तरह का नंबर जब देगा आप क्या करिएगा? डायरेक्ट 99 है, 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जितना लास्ट में बचेगा उसमें 10 डिवाइड कर देंगे, आसानी रहेगा। 9, 9, 18, 10। तो एक डेसिमल यहां पर है तो आप यहां पर डेसिमल दे दीजिएगा, आसानी होता है। 0.9। ठीक है, अब देखिए, अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए। 50 इंटू 9 और ये 2, 9 और ये 2 ऐड होगा तो कितना होगा? 11। 1 बचा, 8 1 9, ये 1 10, 0 1, तो ये 1, ये भी 1। अब देखिए 1 1 0, 0.1 है, इधर एक 0 है, तो ये 0 क्या करेगा? ये पॉइंट को हटा देगा, मतलब कैंसिल कर देगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे? 5 से ये पूरा नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर होगा कितना? 5505। तो ये जो सीरीज दिया था, इसको अगर मैं 100 टर्म तक एडिशन करूं तो आंसर कितना मिलेगा? 5505, 5505। इस चीज को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद जो है एक और क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। ओके, जैसे कि 15 नंबर को देखिए। उसने बोला द प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इन ए फैक्ट्री इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली बाय ए फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर। हर साल आप लोग जैसे एक कंपनी दीजिएगा, टीवी का कंपनी दिए हैं, तो हर साल आप क्या करिएगा? हर साल कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन जैसे बढ़ते जाए। तो ये भी एक टीवी कंपनी है, टीवी फैक्ट्री दिया है। ये क्या कर रहे हैं? हर साल अपना फिक्स्ड नंबर से अपना टीवी का प्रोडक्शन बढ़ाते जा रहे हैं। तो इट प्रोड्यूसेस 8000 सेट्स इन द 6th ईयर एंड 11300 इन 9th ईयर। तो
T6 में इसका कितना बनाया, जब 6 साल हो गया था तो उसने बना दिया कितना, 8000 तो टीवी बना दिया था। जब 9 साल हो गया तो कितना बना दिया टीवी, 11300। क्वेश्चन ये है, जो पहला साल में उसने टीवी कितना बनाया था, 8th ईयर में टीवी कितना बनाया था, और 6 सालों में 6 इयर्स बोला है। देखिए फर्स्ट ईयर में कितना टीवी बनाया था, ये एक क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन ये है मेरा, जे 8th ईयर में कितना बनाया था, 8वां ईयर, ठीक है। और 6 इयर्स में कितना बनाया था, मतलब 6 साल जब हो जाएगा तब उसने कितने टीवी बना के रखा था। देखिए T6 का मतलब क्या होता है, हम लोग जानते हैं a प्लस ऑफ 6 माइनस 1 इंटू डी मीन्स क्या, a प्लस 5d इक्वल टू 8000। दूसरा इक्वेशन देखिए, इसको जब हम लोग लिखेंगे तो a प्लस 8d लिखेंगे ना, इक्वल टू 11300। एक काम करिए, अब इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दीजिए, तो ये तो हटेगा, 5 में से 8 जाएगा तो 3d बचेगा। अब इससे इसको माइनस करिए तो 300 तो वैसे ही रह जाएंगे, और ये भी 3 बचेगा नेगेटिव। तो आपका कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 3300 माइनस 3, सो कॉमन डिफरेंस हो गया 1100। ये आपका है कॉमन डिफरेंस। अब इसको लेकर मैं अगर इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो मेरे को a मिल जाएगा। यहां पर करते हैं a प्लस 5 इंटू 1100 इक्वल टू 8000। तो a प्लस 5500 ये हो गया 8000, 8000 माइनस 5500, 0 0 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 5 हो गया 2। तो पहला साल में उसने कितना टीवी बना दिया था, 2500 तो टीवी उसने फर्स्ट ईयर में बना दिया। फिर पूछा 8th ईयर में कितना बनाएगा, तो T8 इक्वल टू a प्लस 7d। तो a कितना हो गया, 2500 प्लस 7 इंटू डी का वैल्यू कितना है, 1100। 2500 प्लस 7700, 0 0, 7 प्लस 5 कितना होता है, ठीक है 12, 1 10। तो 10, उसका जब 8 साल हो जाएगा, 8वां ईयर में उसने कितना बनाएगा कंपनी टीवी, 10200 टीवी बना देगा। अब पूछा 6 इयर्स में, अब इसके लिए हमको सम का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। इस चीज को हम इरेज करते हैं। आशा है आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, ठीक है। देखिए S6/2 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, ए है ना फॉर्मूला 2500, प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 1100। ये हो गया 3 और ये हो जाएगा 5000 प्लस 5500 मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 10,500 तो ये हो जाएगा 30,000। 0 0 3 5 15 5 1 3013, ठीक है। तो 31,500। तो उसने क्या करेगा, पहला 6 साल में सबको अगर हम मिला देंगे तो कितना टीवी वो बना देगा, 31,500 टीवी उसने कंपनी ऑलरेडी बना चुका होगा 6 साल। नोट कर लीजिए। अब देखिए ये लॉग वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्यादातर बच्चे जो मेरे पास ऑफलाइन भी पढ़ते हैं उनका भी ये कॉम्प्लेन रहता है, 2 बार समझाता हूँ 3 बार समझाता हूँ फिर भी नहीं समझ पाता। बार बार उनको समझाना पड़ता है, उनके दिमाग में डालना पड़ता है, फिर समझते हैं। ओके। और देखिए आप सबसे एक रिक्वेस्ट भी है, आपको अगर ये मेरे क्लासेस अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साइड में जो ऑल होता है ना वहां पर क्लिक करिएगा। उससे क्या होगा, जितने भी मेरे वीडियो जाएंगे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, और अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और जो डाउट हो उसको आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है।
नेक्स्ट 16 नंबर ये है, टोटल कितने लकड़ी के टुकड़े हैं? 200 ठो लॉग्स हैं। लॉग्स मतलब क्या? ऐसे जो लकड़ी का होता है ना गोल गोल, इन्हीं को लकड़ी के टुकड़े बोलते हैं ना, हाँ, काटने के बाद। ये 200 ठो है। आर स्टॉक्ड इन सच ए वे दैट देयर आर 200 लॉग इन द बॉटम। देखिए ऐसे ऐसे हमको रखना है, ओके, फिर ऐसे 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 करके लकड़ियों को मेरे को साइज करके रखना है। तो सबसे जो निचला वाला हिस्सा होगा लकड़ियों का, उसमें कितनी लकड़ियां रहेंगी? 20 ठो रहेंगे, फिर 19 ठो, फिर 18 ठो, ऐसे कर करके हैं। 19 logs in the next, 18 log in the next row, so that so on. How many row are formed and how many logs are there in the top? अच्छा चलिए, ऐसे कर करके इनका ये सीरीज मेरा कब तक चलेगा? जब तक मेरा ये 200 के 200 लकड़ी के टुकड़े जो हैं लॉग्स हैं वो खत्म ना हो जाए, तब तक चलेगा ना। चलिए मान लीजिए n तक चला और समेशन ऑफ n टर्म मेरा मिल गया कितना? 200, क्योंकि सारे लकड़ियों का तो मैं इस्तेमाल कर दिया ना। तो आपका फर्स्ट टर्म है a, ये है 20, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 19 माइनस 20 माइनस 1। तो समेशन ऑफ n टर्म इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है 200, n का वैल्यू मेरे को मालूम नहीं, 2 इंटू a का वैल्यू कितना है? 20 प्लस n माइनस 1, डी का वैल्यू कितना है? -1। ओके, ये n बाई 2 रहने दीजिए, ये हो गया 40, माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो -n, ये माइनस प्लस 1, ठीक है। 41 माइनस n। अब क्या करिए, ये 200 200 तो है ही, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये आ जाएगा इधर तो क्या हो जाएगा? ये 400 हो जाएगा। ये होगा कितना? 41n माइनस n स्क्वायर। तो मैं इक्वेशन को जब लिखूंगा ये सबको इधर ले आएगी, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0। तब इसको जब सॉल्व करेंगे, कहाँ सॉल्व कर दूं मैं? यहां पर कर रहा हूं। देखिए मल्टीप्लाई करने से 400 होना चाहिए, लेकिन एडिशन करने से 41 होना चाहिए। n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 0। तो चलिए करते हैं, 400 है ना, 2 से डिवाइड करिए 200, फिर 2 से डिवाइड करिए 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 और ये 5। तो ये होना चाहिए 41, एडिशन करने से होना चाहिए -41, मल्टीप्लाई करने से होना चाहिए कितना? प्लस। मतलब क्या? दोनों के दोनों क्या होंगे? नेगेटिव। आंसर मिल तो गया, ये 16 और ये 5। n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 इक्वल टू 0। आप यहाँ से जब n को ले जाइएगा तो ये n माइनस 16 होगा, और 25 को ले जाइएगा तो भी ये n माइनस 16 ही होगा। तो n माइनस 25 एक टर्म आ रहा है और n माइनस 16 एक आ रहा है। तो n माइनस 25 अगर 0 हो जा रहा है तो n कितना हो गया? 25। n माइनस 16 अगर 0 हो जाता है तो n हो गया 16। देखिए यहाँ पर हमको दो आंसर मिल रहा है, एक मिल रहा है 25 और एक मिल रहा है 16। अब इन दोनों में से सही कौन सा है, कैसे मालूम करें हम लोग? n एक बोल रहा है, मतलब कितने रोज होंगे, तो लॉग्स की जो हम बनाए थे ये कितने रोज होंगे, ऐसे ही तो, ऐसे करके कितने, 1 2 3 4, ऐसे कितने रोज होंगे? एक बोला 25, एक बोला 16, दोनों सही सही हैं। मालूम कैसे करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में देखिए मालूम चल जाएगा। हाँ, उसने बोल दिया था अगर मैं 25 रो बना रहा हूं तो लास्ट वाला में कितने नंबर ऑफ लकड़ियां रहेंगी। ये जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो हमको आंसर मालूम चल जाएगा, करेक्ट आंसर कौन सा है। देखिए अगर मैं इसको लेता हूं पहले, इफ नंबर ऑफ रोज है 25 तो tn कितना हो जाएगा? a प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू डी। तो पहले में तो हम 20 रखे थे, तो ये हो जाएगा 24 इंटू -1, तो 20 माइनस 24,
-4 कभी लकड़ियां हैं क्या हमारे पास? -4 लकड़ियों का नंबर कभी हो सकता है क्या? ये हो ही नहीं सकता। मतलब n 25 नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, तो नंबर ऑफ रोज 25 होंगे ही नहीं। तो आंसर क्या हो गया आपका? ये। तो जब आप लकड़ियां रखेंगे ऐसे ऐसे करके, तो कितने रोज बनेंगे? 16 रोज बनेंगे। और लास्ट वाला में कितने लकड़ियां रहेंगे? 20 प्लस 15 माइनस 1, 20 माइनस 15, सिर्फ 5 लकड़ी ही रहेंगे। सबसे जो टॉप का ये जो रो होगा ना बनाते बनाते, तो उसमें सिर्फ 5 लकड़ी रहेंगे, लकड़ियों का लॉग्स रहेंगे। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। सो दिस चैप्टर इज ओवर, कंप्लीटली ओवर। अब ये चैप्टर 10B ओवर। ठीक है, आज आप लोगों का होमवर्क है 10B को 1 से लेकर के 18 तक करना, और जो एग्जाम्पल्स है ये ऑल सब करना है। ठीक है, ये पूरा का पूरा सिस्टम खत्म। आईसीएसई का जितना था चैप्टर 10 सिलेबस के हिसाब से पूरा खत्म हो चुका है। एक चैप्टर बचा है ट्रायंगल्स का, जिसको हम लोग सिमिलरिटी बोलते हैं। इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, और इसके बाद के जितने भी क्लासेस होंगे वो सब सीबीएसई के लिए होंगे। सीबीएसई एनसीईआरटी 10th जो है उनके हिसाब से होंगे, क्योंकि उनका भी तो एग्जाम्स आ रहा है ना। ये हम थोड़ा आईसीएसई को पहले खत्म कर दिए, इसके बाद के जितने भी क्लासेस होंगे वो सब सीबीएसई वालों के लिए होंगे। अब ये जो सिमिलरिटी एक बच गया, इसको मैं हार्डली 1-2 क्लास में खत्म कर दूंगा, और अगले ही हफ्ते में इसको हम कोशिश करेंगे खत्म कर देने के लिए। लेकिन इसके बाद के ज़्यादातर जो क्लासेस होंगे वो सब सीबीएसई के वालों के लिए होंगे। तो आप तब तक अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट और जय हिंद।